नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप पेपर 2 से इस टॉपिक से इस आर्टिकल को जोड़ सकते हैं। शुरुआत करते हैं। देखिए, यूएसए और तालिबान के बीच में जो बातचीत चल रही थी अफगानिस्तान में पीस स्टैब्लिश करने को लेकर, उसे यूएसए ने डेड डिक्लेयर कर दिया है। ये एक स्पेस क्रिएट करता है ग्लोबल कम्युनिटी के लिए भी और इंडिया के लिए भी कि हम एक बार फिर से पीस प्रोसेस को रीसेट करें बिल्कुल अच्छी शर्तों पर। सितंबर 9 की सुबह इंडिया के टाइम के हिसाब से मॉर्निंग के 9 बज रहे थे जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट करते हुए ये बोला कि तालिबान के साथ जो यूएसए की बातचीत है अब उसे डेड डिक्लेयर किया जाता है। जो बातचीत यूएसए के स्पेशल एनवॉय ज़ाल्मी खलीलजाद तालिबान के साथ कर रहे थे उसे कैंसिल किया गया, उसे डेड डिक्लेयर किया गया। इसके बैकग्राउंड में एक घटना थी। तालिबान ने एक कार बॉम्बिंग अटैक किया था, सुसाइड बॉम्ब अटैक किया था, जिसमें कई सारे लोगों की जान गई। उसमें एक अमेरिकन सोल्जर ने भी अपनी जान गंवाई। इस बात से नाराज होकर यूएसए ने इस बातचीत को खारिज कर दिया। इस घटना की जिम्मेदारी, इस हमले की जिम्मेदारी तालिबान ने ली थी। एक और तो तालिबान अमेरिका के साथ शांति के लिए वार्ता कर रहा था, ऑन द अदर हैंड वो लगातार सिविलियंस पर हमले भी कर रहे थे और ऐसा वो यूएसए की गवर्नमेंट के ऊपर ज्यादा दबाव बनाकर कंसेशंस अवेल करने के लिए कर रहे थे। देखिए, इस बातचीत को कैंसिल करते वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को भी रिवील किया कि उन्होंने तालिबान के साथ बातचीत करने के लिए एक सीक्रेट मीटिंग को भी इनवाइट किया था, जहां पर अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ घनी को भी इनवाइट किया गया था कैंप डेविड में। और वहां पर जो ट्रंप हैं वो पर्सनली इस मुद्दे को रिजॉल्व करने के लिए तैयार थे। एग्रीमेंट कई सारे मुद्दों पर राउंड्स ऑफ टॉक्स में अवेल करने का प्रयास किया गया था, जिसमें दोहा में काफी बातचीत हुई थी, कतर में, जिसमें पाकिस्तान जो अफगानिस्तान की सरकार थी उसे हिस्सा नहीं बनाया गया था क्योंकि तालिबान नहीं चाहता था कि वो अफगानिस्तान की सरकार के साथ बातचीत करे और यूएसए अल्टीमेटली इस बात पर राजी भी हो गया था। तो यहाँ पर जो भी बातचीत चल रही थी वो अल्टीमेटली खत्म हो जाती है। जो डिटेल्स थी बातचीत की उन्हें बहुत पब्लिक तो नहीं किया गया। जो अफगानिस्तान की सरकार थी उन्हें वो डिटेल्स दिखाई तो गई लेकिन उसकी कॉपी उन्हें नहीं सौंपी गई। एक प्राइवेट न्यूज चैनल को ये डिटेल्स दी गई थी जो थोड़े बहुत लिमिटेड स्पेस में पब्लिक में आई। इस डिटेल में एक इंपॉर्टेंट बात ये थी कि एक इनिशियल टाइम टेबल तैयार किया गया था कि यूएसए की जो 14,000 ट्रूप्स अफगानिस्तान में एट प्रेजेंट हैं उनमें से 5,400 को वो इनिशियली वहां से बाहर निकाल लेंगे 135 दिनों के भीतर, जो 5 अफगानिस्तान के बेस हैं जहां पर ये ट्रूप स्टैब्लिश्ड हैं। इसके साथ ही साथ एक टाइट टाइम टेबल भी तैयार किया गया था 2 हफ्तों का, जिसमें इंट्रा अफगान टॉक्स की बात की गई थी। अफगानिस्तान के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बातचीत करने की जो एक प्लान था, मसौदा था, वो तैयार किया गया था। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर भी गवर्नमेंट ऑफिशियल से बात करने के इनिशिएटिव को तालिबान ने ठुकराया था, तो उस चीज को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया था, बल्कि नॉन ऑफिशियल डेलीगेशंस के साथ बातचीत करने का प्लान यहाँ पर भी था। मतलब जो इंट्रा अफगानिस्तान टॉक्स हो रही थी उसमें भी जो बात होने वाली थी वो नॉन ऑफिशियल डेलीगेशन के साथ होने वाली थी, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ नहीं। इतनी सारी बातों से ये बात तो साफ है कि ये पूरा निगोशिएशन वन साइडेड था, पार्शियल था और पूरी तरीके से फ्लॉट था। यहाँ पर मिस्टर ट्रंप कहीं ना कहीं अपने एक ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने का प्रयास कर रहे थे। उन्हें 2020 के नवंबर से पहले अपनी सारी ट्रूप्स को अफगानिस्तान में से बाहर निकाल लेना है और उसके बदले में उन्होंने तालिबान से मांगा क्या था, वो अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल यूएसए के ऊपर होने वाले किसी हमले में नहीं करने देंगे। यहाँ पर अफगानिस्तान की सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को ताक पे रख दिया गया। जो कॉम्प्रिहेंसिव सीज फायर वाटर किया जा रहा था उसमें कुछ खास आउटकम्स निकल नहीं रहे थे। ये बोला गया था कि जब तक बातचीत होगी तब तक एक सीज फायर रहेगा, तालिबान हमला नहीं करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि हमलों में तो कहीं कोई कमी आई नहीं। तालिबान लगातार सिविलियंस पर अटैक कर रहा था, लोगों की जानें ले रहा था। इनफैक्ट बातचीत के दौरान ये हमले और भी बढ़ गए। तो यहां पर यह बात तो बनी नहीं। इंट्रा अफगान गवर्नमेंट टॉक्स की बात करें तो वो भी नॉन ऑफिशियल डेलीगेशंस तक ही लिमिटेड रही। वहां पर भी सरकार के रोल को तालिबान ने साफ इनकार कर दिया। जो सबसे क्रिटिकल एस्पेक्ट रहा इस अनाउंसमेंट का वो थी इसकी टाइमिंग। देखिए, बहुत सही समय पर एक्चुअली में इसे कैंसिल किया गया। आगे इसे कैंसिल ना किया जाता तो आउटकम ज्यादा बुरे हो सकते थे। जैसे जो इंट्रा अफगान टॉक्स होने वाली थी जिसमें तालिबान के साथ
वहां का जो नॉन ऑफिशियल डेलीगेशन है वो बातचीत करता, वो वहां पर होने वाले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के कुछ समय पहले ही हो रहा था। अब इसमें कहीं न कहीं इलेक्शंस को अंडरमाइन किया जाता, जिससे इलेक्शंस मीनिंगलेस हो जाते। यहाँ पर तो भय इस बात का भी था कि हो सकता है कि एक इंटरिम गवर्नमेंट इंस्टॉल करी जाए या फिर एक ऐसा पावर शेयरिंग अरेंजमेंट तैयार किया जाए जिसमें तालिबान की सरकार का एक डोमिनेंट रोल हो जाए, तालिबान का सरकार में एक डोमिनेंट रोल हो जाए और एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट कर दिया जाए कि हाँ, शांति स्थापित हो गई है, ताकि यूएसए अपनी फोर्सेस को वहां से निकाल सके। तालिबान हो सकता है उसके बाद फ्यूचर में और भी ज्यादा डोमिनेंट पोजीशन एक्वायर कर लेता और अपनी पावर्स का मिसयूज करता। इसके बाद अफगानिस्तान इंस्टेबिलिटी की ओर बढ़ता चला जाता और भी खराब स्थिति की बात करें तो हो सकता है वहां पर एक सिविल वॉर छिड़ जाता। और ज्यादा फंडामेंटली अगर हम बात करें तो जो एग्रीमेंट था इसे लगभग हर जगह क्रिटिसाइज किया गया। यूएसए में भी क्रिटिसाइज किया जा रहा था, दुनिया के अन्य देशों में भी, इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया भी इस एग्रीमेंट को लेकर, इस बातचीत को लेकर काफी क्रिटिकल था। कई बार तो ये भी कहा गया कि ये तो निगोशिएटेड विड्रॉल है, कि बातचीत करके हम जा रहे हैं, या एक एब्डिकेशन है, मतलब पद छोड़ने वाली बात है। और कई बार तो मीडिया हाउसेस में इसे यूएसए का सरेंडर भी कहा गया। यूएसए इसे लगातार पीस एग्रीमेंट कह रहा था, लेकिन ये तो एक तरफा विड्रॉल था, तो इसे सरेंडर कहना ज्यादा उचित था। जहां पर अफगानिस्तान की पॉलिटिकल, मिलिट्री और इकोनॉमिक सिचुएशन को सैक्रिफाइस किया जा रहा था, वहां पर जो इन्वेस्टमेंट्स किए गए हैं उन्हें दरकिनार किया जा रहा था, जो पिछले 18 सालों में सिविल गेन्स अवेल किए गए हैं उनको भी बिल्कुल दरकिनार कर दिया जा रहा था। वुमेन की सिचुएशन को बेहतर किया गया, डेमोक्रेसी को रिस्टोर किया गया, ये सब ताक पे रख दिया गया। अफगानिस्तान में जो एग्रीमेंट था उसे बेसिकली अफगानिस्तान को बेचने जैसा माना जा रहा था, कि यूएसए अफगानिस्तान को तालिबान और पाकिस्तान के हाथों में बेच के जा रहा है, और इंडियंस के कंसर्न भी लगभग वैसे ही थे। लेकिन देखिए, बातचीत यहां कैंसिल हो गई है, लेकिन इतना आश्वस्त होने वाली बात भी नहीं है। उन्होंने अपनी ट्वीट के जरिए ये तो बोल दिया कि वो तालिबान के साथ बातचीत को खत्म कर रहे हैं। अगर इसे खत्म ना किया जाता तो हो सकता है कि एक डिजास्टर क्रिएट होता। कुछ समय के लिए ऐसा लगता है कि डिजास्टर टल गया है, लेकिन इस डिसीजन के पीछे का कारण क्या रहा? डिसीजन के पीछे का कारण ये रहा कि तालिबान लगातार बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट करने का प्रयास कर रहा था। एट द सेम टाइम जब वो यूएसए में ट्रंप से मिलने जा रहे थे तो उसके पहले वो चाहते थे कि डील को पब्लिक किया जाए, लोगों को बताया जाए कि क्या डील होने वाली है तालिबान के साथ, ताकि वैसे की सरकार के ऊपर डील को फॉलो करने का प्रेशर बढ़ जाए। इसीलिए ट्रंप चाहते नहीं थे कि ये बातचीत हो। उन्हें बहाना भी मिल गया एक अमेरिकन सोल्जर की मौत का। अफगानिस्तान ने भी एक राहत की सांस ली कि जो खलीलजाद की डील है वो अब अबॉर्ट हो चुकी है, लेकिन ये रोकना भी शॉर्ट लिव हो सकता है। देखिए, जो यूनिलैटरल पुल आउट था डोनाल्ड ट्रंप का, ये भी माइंडफुल तो नहीं था, मतलब मनमाने तरीके से उन्होंने एक कदम उठा लिया इन बिना इस बात की चिंता किए कि इसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे। और जब अब उन्होंने इस बातचीत को कैंसिल कर दिया है तो इसका मतलब आश्वस्त होने की आवश्यकता नहीं है। ट्रंप का दिमाग है वो फिर से बदल सकते हैं। ट्रंपियन स्विंग्स के चांसेस हमेशा बने रहेंगे। अभी तो उन्होंने बातचीत को डेड डिक्लेयर कर दिया है और ये कहा है कि कुछ ऑफेंसिव ऑपरेशंस कंडक्ट किए जाएंगे तालिबान के खिलाफ, लेकिन अभी भी उन्हें एक स्ट्रॉन्ग काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी की आवश्यकता है। लेकिन फिर भी जो पीस प्रोसेस की डिमांड है वो तो बनी ही रहेगी और आने वाले महीनों में हो सकता है सिचुएशन फिर से बदल जाए। तो ये जो चेंजेस हैं, जो बदलाव हुए हैं, इन्हें परमानेंट मान लेना उचित नहीं होगा। तो अब इंडिया क्या कर सकता है? सबसे पहले तो अफगानिस्तान में इलेक्शंस होने वाले हैं। इंडिया को चाहिए कि जो वहाँ के इलेक्शन की अथॉरिटीज़ हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनको सपोर्ट किया जाए ताकि वो सक्सेसफुली फ्री और फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवा सकें, जिससे कि अफगानिस्तान की सॉवरेनिटी को सिक्योर किया जा सके। तालिबान ऑब्वियसली इसे डिस्टर्ब करने का प्रयास करेगा। दूसरी बात कि देखिए, एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाहिए अगर तालिबान के साथ बातचीत की जानी है। तो ऐसी कोई भी बातचीत अफगानिस्तान की सरकार के द्वारा ही लीड की जानी चाहिए और अफगानिस्तान की अपनी बातचीत होनी चाहिए, अफगानिस्तान के द्वारा कंट्रोल्ड भी होनी चाहिए। इन शब्दों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं: अफगान लेड, अफगान ओन्ड एंड अफगान कंट्रोल्ड पीस कन्वर्सेशन और पीस एग्रीमेंट। ऐसा कोई भी एग्रीमेंट वॉशिंगटन, इस्लामाबाद, दोहा या मॉस्को के द्वारा डिक्टेट नहीं किया जाना चाहिए। इंडिया को चाहिए कि इंडिया अफगानिस्तान की इसमें मदद करे। तीसरी बात कि देखिए, अफगानिस्तान की जो सरकार है उन्हें चाहिए कि वो एक नेशनल कंसेंसस बिल्ड करें कि आखिर किन शर्तों पर तालिबान के साथ बातचीत की जाए, एक ऐसा कंसेंसस जो अभी तक वो बिल्ड नहीं कर पाए हैं। चौथी बात कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को चाहिए कि वो सपोर्ट करें कि कोई एक ऐसा प्रोसेस तैयार किया जा सके जिससे वहां पर शांति स्थापित की जाए। तालिबान को भी एक मौका दिया जाना चाहिए कि वो अपना नेशनलिज्म दिखाएं, जो अपना फेयर एजेंडा वो लोगों के सामने रखने का प्रयास करते हैं कि वो
अफगानिस्तान का हित चाहते हैं या वो देशभक्त हैं, तो वो खुद को इस चीज़ के लिए साबित करें और अपनी दूरी बनाए पाकिस्तान की ISI से। जो निगोशिएशन हो वो अफगानिस्तान की सरकार के डेलीगेशन से सीधे सीधे हो। पांचवी बात, US को चाहिए वो तालिबान के ऊपर मिलिट्री प्रेशर क्रिएट करे, लेकिन सिर्फ ये इनफ नहीं होगा। अफगानिस्तान के फ्यूचर के लिए ज़रूरी है कि अफगानिस्तान की सरकार खुद इतनी एम्पावर्ड हो इकोनॉमिक फ्रंट पर कि वो बेहतर तरीके से बातचीत कर सके। इसके लिए अफगानिस्तान का जो मिनरल सेक्टर है उसे प्रमोट किया जाना चाहिए, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। इंडिया इस दिशा में अफगानिस्तान की मदद कर सकता है। और अंत में देखिए, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, जो उनकी घनिष्ठता है मिस्टर ट्रंप के साथ या फिर रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ, या जो उनका प्रभाव है, उसका इस्तेमाल करके इन दोनों लीडर्स के साथ इंडिया को बातचीत करनी चाहिए और जो इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक रोल है अफगानिस्तान में उसमें बदलाव का प्रयास करना चाहिए। ये पूरा आर्टिकल हमने यहाँ पर कवर किया। एक क्वेश्चन आपके लिए मीन्स का है, द सस्पेंशन ऑफ US तालिबान टॉक्स हैज ओपनड द स्पेस फॉर द ग्लोबल कम्युनिटी एंड इंडिया टू रीसेट द पीस प्रोसेस। आपके विचार में ऐसे कौन से कदम हैं जो इंडिया उठा सकता है ताकि अफगानिस्तान में पीस और स्टेबिलिटी को इंश्योर किया जा सके? एनालाइज करिए इस क्वेश्चन को 200 वर्ड्स में। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।